बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेशन रजीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हमारी ये वीडियो 2 हिस्सों पर मबनी है। पहला हिस्सा नहजुल बलागा में मौजूद मौला अली अलैहिस्सलाम की कलमात हिकमत और दूसरा हिस्सा नहजुल बलागा में मौजूद मौला अली अलैहिस्सलाम की खुतबात। आज की वीडियो का आगाज़ इस खूबसूरत दुआ के साथ करते हैं। ऐ अल्लाह, आज के दिन मुझे यतीमों पर रहम करने, उनको खाना खिलाने और खुले दिल से सबको सलाम कहने और शुरफा के पास बैठने की तौफीक दे। है फजल से है आरज़ूमंदों की पनाहगाह। है अल्लाह, आज के दिन मुझे वसी रहमत में से बहुत ज़्यादा हिस्सा दे। इसमें मुझको अपने रोशन दलाइल की हिदायत फरमा और मेरी मुहार पकड़ के मुझे अपनी हमा जहती रज़ाओं की तरफ ले जा, अपनी मोहब्बत से ए शौक़ रखने वालों की आरज़ू। चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। कलमात हिकमत। हिकमत मोमिन की गुमशुदा दौलत है, लिहाजा जहाँ मिले ले लेना चाहिए, चाहे वो हक़ाइक़ से ही क्यों न हासिल हो। हर इंसान की कदर व कीमत वही नेकियां हैं जो उसमें पाई जाती हैं। बेहतरीन मालदारी और बेनियाजी ये है कि इंसान उम्मीदों को तर्क कर दे। जो लोगों के बारे में बिला सोचे समझे वो बातें कह देता है जिन्हें वो पसंद नहीं करते हैं, लोग उसके बारे में भी वो कह देते हैं जिसे जानते भी नहीं हैं। जिसने उम्मीदों को दराज किया उसने अमल को बर्बाद कर दिया। आपने अपने फर्जंद इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा मुझसे 4 और फिर 4 बातें महफूज कर लो तो इसके बाद किसी अमल से कोई नुकसान ना होगा। बेहतरीन दौलत व सरवत अक्ल है और बदतरीन फ़कीरी हिमाकत। सबसे ज़्यादा वहशतनाक अमर खुद पसंदी है और सबसे ज़्यादा शरीफ हसब खुश अखलाकी। बेटा ख़बरदार, किसी अहमक की दोस्ती इख्तियार ना करना कि तुम्हें फ़ायदा भी पहुंचाना चाहेगा तो नुकसान पहुंचा देगा, और इसी तरह किसी बुख़ील से दोस्ती ना करना कि तुमसे ऐसे वक्त में दूर भागेगा जब तुम्हें इसकी शदीद ज़रूरत होगी। और देखो, किसी फाजिर का साथ भी इख्तियार ना करना कि वो तुमको हकीर चीज़ के अवज़ भी बेच डालेगा, और किसी झूठे की सोबत भी इख्तियार ना करना कि वो मिसले शराब है जो दूर वाले को करीब कर देता है और करीब वाले को दूर कर देता है। अब आपकी समातों की नज़र करूँगी। दूसरा हिस्सा मौला अली अलैहिस्सलाम के खुतबात। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस खुतबे में दुनिया से किनारा कशी की दावत दी है। खुदा की हम्द है उस पर जो हो चुका और उसकी इमदाद का तकाजा है इन हालात पर जो सामने आने वाले हैं। हम इससे दीन की सलामती का तकाजा इसी तरह करते हैं जिस तरह बदन की सेहत व आफियत की दुआ करते हैं। बंदगान खुदा, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि उस दुनिया को छोड़ दो जो तुम्हें बहरहाल छोड़ने वाली है, चाहे तुम इसकी जुदाई को पसंद ना करो। वो तुम्हारे जिस्म को बहरहाल बोसीदा कर देगी। तुम लाख इसकी ताजगी की ख्वाहिश करो। तुम्हारी और इसकी मिसाल इन मुसाफिरों जैसी है जो किसी रास्ते पर चले और गोया कि मंजिल तक पहुंच गए, किसी निशान राह का इरादा किया और गोया कि उसे हासिल कर लिया। और कितना थोड़ा वक्फा होता है उस घोड़ा दौड़ाने वाले के लिए जो दौड़ाते ही मकसद तक पहुंच जाए। उस शख्स की बका ही क्या है जिसका एक दिन मुकर्रर हो, जिससे आगे ना बढ़ सके और फिर मौत तेज रफ्तारी से उसे हंका कर ले जा रही हो, यहाँ तक के बदिल न ख्वास्ता दुनिया को छोड़ दे। खबरदार, दुनिया की इज्जत और उसकी सरबुलंदी में मुकाबला ना करना और इसकी जीनत व नेमत को पसंद ना करना और इसकी दुश्वारी और परेशानी से रंजीदा ना होना कि इसकी इज्जत व सरबुलंदी ख़त्म हो जाने वाली है और इसकी जीनत व नेमत को ज़वाल आ जाने वाला है और इसकी तंगी और सख्ती बहरहाल ख़त्म हो जाने वाली है। यहाँ हर मुद्दत की एक इंतहा है और हर जिंदा के लिए फ़ना है। क्या तुम्हारे लिए गुज़िश्ता लोगों के आसार में समाने तंबी नहीं है? और क्या आबाओ अजदाद की दास्तानों में बसीरत व इबरत नहीं है? अगर तुम्हारे पास अक्ल है, क्या तुमने ये नहीं देखा है कि जाने वाले पलट कर नहीं आते हैं और बाद में आने वाले रह नहीं जाते हैं? क्या तुम नहीं देखते हो कि अहले दुनिया मुख्तलिफ हालात में सुबह शाम करते हैं? कोई मुर्दा है जिस पर गिरिया हो रहा है और कोई जिंदा है तो उसे पुरसा दिया जा रहा है।
ایک بستر پر پڑا ہوا ہے تو ایک اس کی عیادت کر رہا ہے، اور ایک اپنی جان سے جا رہا ہے۔ کوئی دنیا تلاش کر رہا ہے تو موت اسے تلاش کر رہی ہے، اور کوئی غفلت میں پڑا ہوا ہے تو زمانہ اس سے غافل نہیں ہے، اور اس طرح جانے والوں کے نقش قدم پر رہ جانے والے چلے جا رہے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ابھی موقع ہے، اسے یاد کرو جو لذتوں کو فنا کر دینے والی ہے، خواہشات کو مقدر کر دینے والی اور امیدوں کو قطع کر دینے والی ہے۔ ایسے اوقات میں جب برے اعمال کا ارتکاب کر رہے ہو اور اللہ سے مدد مانگو کہ اس کے واجب حق کو ادا کر دو اور ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکو جن کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا نگہبان۔